अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, ज़िंदगी के किसी मकाम पे भी हों, कुदरत रोज़ाना आपको एक मौका ज़रूर देती है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा कर सकें। औलाद अपने वालिदैन की ज़िंदगी में, मुनसिफ एक साइल की ज़िंदगी में, मालिक नौकर की ज़िंदगी में। अगर आप रोज़ाना एक शख्स के लिए आसानी पैदा करना शुरू कर दें तो आपकी मुश्किलात का हल अगर कायनात के दूसरे कोने पे भी हुआ तो कुदरत आपको उसका हल बहम पहुंचा देगी। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं मकामी हॉस्पिटल में और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी जी मेरा नाम असद चिट्टा जी। अच्छा, असद चिट्टा साहब, हाँ जी। आप डॉक्टर साहब को क्यों दबा रहे हैं? डॉक्टर साहब थक गए ना जी टीके ला ला के। आप मुझे मुबारक दें, किस बात की? मैं एशिया का पहला डॉक्टर हूँ जिसने कोविड के पेशेंट की सर्जरी की है। हाँ? कोविड के पेशेंट? अल्लाह करे आप एशिया के वो आखिरी डॉक्टर हों। सर, कोविड की एक अलामत है कि नज़ला ज़ुकाम हुंदा। जी, एक अलामत है उसकी। बिल्कुल। मैं मरीज की सर्जरी करके नासा चो धूं कटता ओदे। ये तो मुझे को पागल डॉक्टर लगता आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ऐसे डॉक्टर्स की वजह से डिजर्विंग लोगों का हक मारा जाता है। है। यही नहीं कि डिजर्विंग डॉक्टर्स, डिजर्विंग पेशेंट्स। अब आप ये देखें कि पंजाब में हर अस्पताल में बेड्स की इतनी शॉर्टेज है और ये देखें यहाँ पे विराजमान हुआ है। हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ बेड्स की शॉर्टेज है बल्कि ऐसी दवाइयों की शॉर्टेज है जो जान बचाने वाली, जी जी बिल्कुल। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो भी क्रैश ट्रॉलीज के अंदर मौजूद नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो मुसीबतें जब तक आदमी तक नहीं पहुंचती तो उसको एहसास नहीं होता। हमारे यहाँ बर्न यूनिट्स कितने हैं? आए दिन हम देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। पंजाब में पूरे में सिर्फ 6 बर्न यूनिट्स हैं जिनमें से 2 गैर फाल हैं। पर हारून साहब, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी तरजीहात में हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन क्यों नहीं होती? अब इलेक्शंस पर इतना ज्यादा पैसा लगता है कि उनकी कोशिश ये होती है कि पहले तो वो पैसा इकट्ठा किया जाए जो हमने इलेक्शंस पे लगाया है, उसके बाद जो तीसरा साल है उसमें कुछ प्रॉफिट कमा लिया जाए और जो आखिरी 2 साल हैं उसमें सिर्फ एक कॉस्मेटिक बबल बनाया जाए। ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, पुल बन रहे हैं, जिससे ये लगे कि हमने बहुत काम किया। अब होगा क्या? कोई भी हुकूमत अगर आए, हमारे नहरी निज़ाम को अगर वो बेहतर कर देगी तो वो लोगों को नजर नहीं आएगा। हाँ जी। इसलिए उस पर वोट नहीं मिलेंगे। तो वो सारा पैसा उठा के वो बसों पे, ट्रेनों पे, प्लाजाज पे, बिल्डिंग्स पे, पुलों पे, इन पे लगा देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मर गया। ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरे अल्लाह, मैं नहीं बचता। अंकल इतने बैठो। मैं नहीं बचता। की गल हुई है? मैं नहीं बचता। ओए, मैं नहीं बचता। अंकल टेंशन ना लो। क्या हुआ अभी आपको? आपको नजर नहीं आ रहा उन्हें क्या हुआ? भी मुझे पेशेंट बताएगा तो मैं कुछ करूंगा ना। मैनू दसो तुम, मैनू दसो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। की गल है भाई, की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ दाखिल हो गया। अच्छा जी, मुझे बताए हुआ क्या? सर, मैंने कहा चाचू मुझे शिकार पे ले जाए। वहां आया संडा, चाचू ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ आ गए। वो क्यों? कहते कोई तीर से ना मारे मेरे दीवाने को। यार संडा कौन सा दीवाना है आपका? गल छोटी करया कर, मेरा तीर हौली हौली थल्ले नु जा रहा है। यार फौरी उनको इमदाद दो। सर मैं हैरान है, इन्होंने तीर ਵੱਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? क्यों? मैं तो मारिया भी है इंजे। गायगान इनका तीर निकालें। सर, ये पुलिस केस है, मैं कैसे हाथ लगा सकता हूँ? बस आई जी ने फोन करो, मेरा तीर अच्छा, डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बेढंगे सवाल पूछ रहे हैं उनसे। चलो नर्स इधर आके बैठे, इनकी हिस्ट्री लेते हैं। जी सर। जी, तो आप बताएं कि अकबर बादशाह की कितनी बीवियां थी? मैंने नहीं पता, मेरी एक फुफी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। चलो नर्स लिखो भी, एक फूफी अकबर बादशाह के यहाँ। शेर शाह सूरी ने जगह जगह ते नलके लवाए सी, उन्हां दा कितना फासला सी? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ। देखें, आप जवाब देंगे तो हम लिखेंगे ना। रून साहब, लगता है कि तीर जरा ज्यादा गहरा लग गया है, इनके दिमाग पे असर हो गया है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ तीर ਇਹਦੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। अच्छा भी हिस्ट्री दो, ये तीर तुझे बैटल ऑफ कलिंगा में लगा है? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਇਹ तीर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। हारून साहब, ये आप ही की बताई गई सारी बातों का शाखसान है। ये यहाँ बैठा बैठे होशियारियों का डॉक्टर बन गए। डॉक्टर साहब, ये इमरजेंसी केस है, आप अभी हिस्ट्री ना लें, पहले इसके वाइटल्स लें। अभी काटो को जेब है गया कैट नु। ਉਹ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਇੰਨੇ ਕ ਵਾਈਟਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਰਸੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਈਟਲ। यार 2-4 सानू भी दे, वंड खाइए तो खंड खाइए। ਡਾਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਡ ਦੀ ਚੰਡ ਖਾਈਏ।
तो सर उसने सिर्फ दाढ़ी रखी है, अमिताभ बच्चन की जैसी वैसे ही काम कर रही है। भाव नहीं करे अमिताभ बच्चन जी जी है अमिताभ बच्चन है प्लास्टिक का ते अग लग गई है। देखें आप टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। तीर की आपने रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे, तीर नूं मैं ते अपना पुत्र समझ रहा और मैं मोढे ते बिठा के ते पिंड दी सैर करा। मैं आपको कुछ परहेज लिख देता हूँ। नीवे दरवाजे चो नहीं लंघना क्योंकि तीर फंस जाना। उनको दवा लिख के दो। सर इलाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी डिस्चार्ज स्लिप बना रहे। आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाए। आधे घंटे के बाद आप अपने बच्चों के पास होंगे। नहीं डॉक्टर साहब मैनू लगता मैं आधे घंटे अपने वालद साहब को लो और ऐस साल च मैं घर चला गया, बच्चों ने ते झंडियां ला लेनियां। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं होया उन्हें। यार ये तेरा हाथ तीर तक क्यों नहीं? अरुण साहब इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कि गार्ड जाओ, एक अददारी लेके आओ, एक रेती, तेसा और कील कील आधा किलो ब्रंजी कील जल्दी से लेके आओ। जाओ फौरी। कोई तीर कड्ढन लगा के तीर दे अगे दरवाजा लाउन लगा। आप अटेंडेंट है? जी सर। इधर आ जाएं क्यों जी? क्योंकि थिएटर इधर है। कौन सा थिएटर? अलहमरा च कर रहे ऑपरेशन मेरा। चले आप यहाँ साइन कर दें। सिस्टर किस चीज दे? खुदा ना खास्ता ऑपरेशन के दौरान मरीज की डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता। ते 5 किलो मिठाई दे असी हकदार। वैसे डॉक्टर जिन्नी तू मेहनत कर रहे हैं मिठाई थोड़ी मांग रहे हैं। डैडी जी आराम से ना पुत मुक आ गए हॉस्पिटल, आ गए मुक गया कम के मुक गया इसलिए तो लेके आए हैं। डैडी आ जा डैडी। तोर चले पुत मोढे ते रख ली खेसी टुर चले परदेसी ना डैडी तुसी साडियां बावां हो। हाय ओ मेरियां बावां किथे ओए पुत्रा दी बावां आ पियो प्लीज इधर भाई है कोई हॉस्पिटल में? कौन है? 5-7 बंदे आ गए ने। ओहो हाय 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 आ चिट्टे चोले वाले नजर आंदे। नहीं डैडी ये डॉक्टर ने। ये जान कटने वाले फरिश्ते हैं पुत। नहीं हाय भी इधर आ जाएं, रश कम करें, उधर बैठे आप। देख रहे हैं डॉक्टर बहुत इनकी नसीबा वाला तीर रश लग गया ना तेरे अस्पताल। मेरा ख्याल है किसी गलत अस्पताल च आ गए हैं। क्यों? इतने जानवरों का भी इलाज होता है। डैडी कुछ नहीं होता। आपके 2 अब्बू हैं? आहो, एक गर्मियां वाला, एक सर्दियां वाला। एक फुल बाजू एक हाफ बाजू। अपने वालिद साहब को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। नहीं सर उत्थे मरना नहीं है। हाय ये औलाद तो पुठियां गल्लां करदी काका। मैं तो तेरा शो वेखदा सी। अच्छा आ दिल छथर तड़ी मैं तेरे पूरे शो नहीं देख सकिया। ए देखे रे 7 चक 7 चक तो जिमीदार चौरी शमश। अच्छा 20 मुरब्बे मेरी जमीन है। ए अब्बा जी तो बड़े कारोबार ने, बिजनेस ने जी। और क्या? भी अपने ट्राले भी नहीं 8-10। अच्छा हाँ जी। मुरब्बियां दे हिसाब दे नाल शमस दी कारकर्दगी स्लो है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਢਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओ छबिया ਅੱਬਾ ਜੀ आहिस्ता काका आहिस्ता मेरा तीर हिलदा है। ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹਿੱਲਣ ਦਿਆ। अब्बा जी हाँ पुत ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? हाँ ਓ ਸ਼ਿਟ। चलो भी उधर, चलो वहां बैठो जाके, रश ना करो ज्यादा। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी जी बिल्कुल। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? हाँ ये ठीक हो जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ। इनको अपने वालिद के मुरब्बे नजर आ रहे हैं, अब वालिद नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए सामान आजमाइश है। बिल्कुल। ਅੱਬੂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं पुत नहीं ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? नहीं ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। वैसे ऑनेस्टली क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पे जिनकी औलाद ऐसी निकल आती है। भी देखे माँ बाप जो होता है सब कुछ औलाद के लिए करता है ना। जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ पुत हाँ ਓਏ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਖਾ ਆਪਣਾ। ओ छबिया ਜੀ ओ पुत मैं तुर चला ਓਏ ਨਾ ਅੱਬਾ। आ तुर ओ देख पुत ਹੋ ਕੀ? ओ देख पुत ਉਹ ਲੈਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ओए थोड़ा अगे देखो अखां वाला गुड्डा बो होया वे होया ओ मैं तुर चला ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। हेलो आसफ की मामा, हाय किधर हो तुम? जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ वो सारे स्टाम्प वगैरह जो है वो अंगूठे अंगाठे लवा लिए। अब्बा जी आकड़ गया ना तो फिर तुहानू पता अंगूठे नहीं लगने। पता नहीं मरे बंदे दे अगले करते भी है कि नहीं कबूल। हाँ जल्दी। ओ बेगम तेनू पता अब्बा तो जिंदा सी ते इन्ना आकड़दा, मरन तो बाद की हाल होएगा? ओ केड़ा हॉस्पिटल?
ਮੌਤ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੁੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ उनके जिंदा होने पर रो रही हैं आप? ਬਸ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਉਸ ਤੇ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ 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 ਅਰੇ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਬਾ ਆਹੇ ਓਏ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ। ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਪੁੱਤ क्या हुआ? ਉਹ ਪੁੱਤ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਏ। ਕਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ जी जी ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਤ ਤੋਂ ਵੇਚ ਦੇ, ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਓ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਇਤਫਾਕ ਚ ਬਰਕਤ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਓਏ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਣਬਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਓ ਜਾ, ਓ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਓਏ ਜੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾ। ਓ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭ ਕੇ। ਆ ਦੇਖ ਓਏ ਪੁੱਤ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ? ਹਰੂਨ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। जी जी। ਐ ਪੁੱਤ ਕੱਲੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋੜ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਜੇ ਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੁਣ ਇਹ ਫੜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਚ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਧਰ? ਅੱਬਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। तो हुआ क्या है चौधरी साहब? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? क्या हुआ क्या है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपनी उम्र देखो, तुम्हारी बच्चियों की उम्र की है वो। मेरा ताया अबू लगन दे तू। खाना खराब, तुझे पता नहीं कुड़मो जामो वाले हो तुम। बैक नाज़रीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि पूरे गांव के मुफ्त कपड़े धोने वाला तवज्जो का मरकज बन गया। कोई ऑफर दी होगी उसने? जी नहीं, ये ऑफर नहीं थी। इस पर ये ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਮੁਫਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਧੋਣ ਦਾ। असल बात यह है कि उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने एक गांव की एक खातून को छेड़ा है। जब ये इल्ज़ाम उस पर लगा तो किस्सा चला गया अदालत में। अदालत ने उसको ज़मानत दे दी 20,000 रुपए के मचलके एक तो उसने दाखिल किए। साथ जज साहब ने यह कहा कि 6 माह तक पूरे गांव के कपड़े ये मुफ्त में धोएगा। ये बिहार का वाक़या। ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਧੋਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। एक्चुअली ट्रायल उसका चल रहा है। हाँ। जो प्रॉपर उसको सजा होनी है, वो कैद की हो या कुछ भी हो, वो भी होगी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये नजर आ रहा है कि वो कल्प्रेट है। लो सर जिस तरह की सजा है ना, वो मकान भी अपने नहर ते लै गया होना। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰ 50,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। वो तो सर दरवाजे खड़का के कहता होना मैं, क्या? बाजी कपड़े दे दो कैदी आ गया। सर मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी सजा है। ये जो हरासमेंट करते हैं ना, जी हाँ। ताकि इसको कपड़े धो धो कर एक दफा एहसास हो कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। इनको नाको चने चबा देने चाहिए ऐसे लोगों को। आ वखरा ही पिछे एडा दनाब आया ऐदा ना हिंदी फिल्मां च सूरज दी लाली देख के कोई गल कहंदा, क्या लगता है आज फिर कोई अन्याय हो गया। अच्छा जी ये मोहतरमा है जिनको छेड़ा है। क्या? मरल बेटा तेरी तो 6 महीने सजा नहीं बनती, बड़ी हद 2 दिन तो आ लेंदे कपड़े। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
वजह ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਦੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧੋ ਕੱਪੜੇ ओह माय गॉड भाई मारो नहीं ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ यार आप बिहार से आप जीना माल कर देता कैसे कह रही हैं? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਛਿੜਨ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਨੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ आप कहाँ के हैं? मैं चंडीगढ़ का हूँ नहीं आप गंदीगढ़ के हैं ਗੰਦੀ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ओ मत मारे उसे ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ वजह ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ सर जब से इनको सजा हुई है ना जी जी तब से हम बेरोजगार हो गए हैं। कपड़े ये धो रहा सारे सारे कपड़े ये धो रहा है। ये देखें स्त्री कौन सी दी हुई जी। है, इससे चंगा मुझे कोयलों वाली दे देते। इससे चंगा मुझे नहीं वैसे अंकल बात बुरी है कि नहीं ये बताएं। क्या बुरी बात है इसमें? यार सजा उसको मिली, मेरा कारोबार बंद हो गया। देखो होना ये चाहिए कि कपड़े सबके वो धोए और पैसे तुम्हें मिले। सही कह रहे हैं आमर लियाकत साहब। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਣੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦਈਏ ਤੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿਉਂ सर मैंने इस देवी को नहीं छेड़ा आप बताइए क्या हुआ था? ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ आप बताइए ये छेड़ने वाली खातून है शर्म करो। ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰਜੇਸ਼ हम तो सरकार गाने बजाने वाले लोग हैं अच्छा। हम डांसर हैं डांस सिखाते हैं कलाकार हैं ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਘਰ ਆ ਵੇਖੋ ਕਲਰ ਘਰ ये आरजी औरत लग रही है, चपेट इसकी भाइयों वाली है। हारून साहब इर्जा इत्थे किन्नी समझदार बन रही राती खुस्से च पानी पा के कहे है मेरा टाइटैनिक अपनी उम्र देखो, तुम्हारी बच्चियों की उम्र की है वो। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆਬੂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਤੂੰ खाना खराब तुझे पता नहीं कुड़मो जामो वाले हो तुम। अबे देवी को छेड़े कोई मेरी उम्र का आदमी छेड़े, तुम कौन होते हो छेड़ने वाले? वो कैसा 5 साल कटे है। हारून साहब जैसे इसको ये सजा मिली है, तारीख में काफी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं अनयूजुअल पनिशमेंट्स की। जी अभी पिछले दिनों की बात है, को 5-6 साल पहले चाइना में एक साहब हाई बीम करके गाड़ी चला रहे थे रोड के ऊपर, तो पुलिस वाले ने उन्हें रोका और उनकी हाई बीम के सामने जमीन पे उन्हें 1 घंटे के लिए बिठाए रखा। सर ये बीमारी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये सजा होनी चाहिए कि इतनी हाई बीम पे होते हैं और कहते हैं हमें सब कुछ साफ नजर आ रहा है, ये नहीं देखते कि अगले को कुछ भी नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे मैं खास तौर पे लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो मरीज एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, मिर्गी जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो तेज रोशनी देखते हैं तो उन्हें मिर्गी पड़ जाती है, उन्हें एपिलेप्सी हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि दूसरों का दर्द अपने दिल में रखें और हाई बीम पे गाड़ी ना चलाएं। बहुत से लोग इस चीज का शिकार हो जाते हैं। सर वैसे काइंडनेस तो अब खत्म ही होती जा रही है, लोग ख्याल नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि शुरू से ही तरबियत नहीं की जा रही है। थैंक यू कल्चर, ग्रेटिट्यूड का कल्चर हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आगा साहब यकीन करें ये बात आपने की, लेकिन ये सच्ची बात है। इवन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, हम ये करते हैं कि उन्हें ग्रॉसरी स्टोर में लेके जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं, इन 2000 रुपयों में सबसे कम पैसों के खर्च में सबसे ज्यादा चीजें जो बच्चा लाएगा उसको इनाम मिलेगा। और उनकी उस दिन ट्रेनिंग होती है पूरी कि ग्रॉसरी किस तरह करनी है। रोड सेंस के लिए एक दिन क्लास सड़क पे वाकई लगती है, उन्हें ज़ीब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने का बताया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों में बच्चों को जब आप लेके जाते हैं तो उनको तरबियत दें। वो तरबियत है जो हम बच्चों को नहीं दे रहे। आप यकीन मानिए कि भैया आप आर के स्टूडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पीली पत्ती वाले पान लेके नहीं भागे थे? और बाबेर का बंदा ना जी खत्म हुई लड़ाई दोबारा करा देता। वो कैसे? बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता था यही सरपंच तुम्हारे बाप का कातिल है। नहीं इस भैया ने बराबर बात बोली है। जी जी ये गंदी आत्माओं को हाजिर करने वाला शख्स है। माफी चाहता हूँ, आप पद्मनी कोल्हापुरी के मामू है ना? आप भी मेरी पहचान में आ रहे हैं। जीनत मान के दादा है। और तुम बताओ मुझे। ਮੈਨੂੰ ਫੇ ਮਟਰ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੀਬੀ ਕੈਸੀ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਿੱਤਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚੌਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। अच्छा हाँ अब मैं इसको छेड़ूंगा। और तू तेरा को काम है। अरे तो चुप कर। जो चौधरियों के मुंडों के साथ फिरती है मैं छेड़ूंगा उसे। चौधरियों के मुंडों के साथ
तुम कहाँ से आए? और जो चौधरी को मुंडों के साथ का क्या होगा? जज साहब ने जो सजा दी सो दी, इस साले को तो एयरवाई से भी सजा मिलनी चाहिए। एयरवाई से क्यों? बैठे बैठे 15 टोने बदल गए साहब। ये टैलेंट की बात है, अपने अपने टैलेंट की बात होती और है। ऐसे बंदर के सर में नारियल लगे तो साला कहता हो मेरी याददाश्त वापस आ गई। तो बंदर फारग है, ऐसे रिश्ता दो, अपना घर बना लो। ये बात तो तूने कर दी, अब साले एडिटर को बोल इसके पीछे लाफ्टर भी लगाए। एडिटर लाफ्टर काट सकता तो लगा नहीं सकता जी। जब एडिटर अच्छा पोर्शन निकाल देगा तो फिर ऐसा पोर्शन भी तो लगना अब चाहिए। साला सिंध में घुस गया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਕੀ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਕੁੱਕੜ ਦਾ? एनिमेशन तो लेनी चाहिए ना। एनिमेशन, इंफॉर्मेशन। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। वाह, सबका फेवरेट सेगमेंट। माय फेवरेट सेगमेंट। ਫੇਰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ? नहीं नहीं, मुझे जितने मिले थे वो तो मैंने शो बना लिया। ਐ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜ਼ਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਫੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। तेरे बड़े छोटे की ਇਹ ਕੀ? मिर्जा साहब का भी शुमार उन्हीं बाबों में होगा। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। की दी कामयाबी तो बात की है जज। 24 दिसंबर सन 1971 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਦਨ ਜੀ? उस रोज एक फ्लाइट उड़ी लीमा पेरू। पेरू एक मुल्क है, क्या हुआ उसे? एक जगह है लीमा, कैपिटल है पेरू का। हाँ जी। वहां से एक फ्लाइट उड़ी। अच्छा। उस फ्लाइट में एक खातून थी जूलियान कापके। वो अपनी वालिदा के साथ सफर कर रही थी। दौराने परवाज बहुत शदीद बादल आ गए और टर्बुलेंस आ गई। जब वो टर्बुलेंस आई तो बिजली कड़की और जहाज के दोनों इंजन जो हैं वो फट गए। ਓਏ ਹੋਏ। जब दोनों इंजन फटे तो जहाज की छत का कुछ हिस्सा उड़ गया। वो खातून जो सीट बेल्ट पहन के बैठी हुई थी, उनकी चेयर उड़ के जहाज से बाहर निकल गई। कई हजार फुट की बुलंदी से वो खातून नीचे गिरी। बाकी तमाम जहाज तो क्रैश हो गया और तमाम लोग मारे गए, लेकिन वो खातून अपनी सीट के साथ बंधी रहीं। और जब वो गिरी तो आपको याद होगा अपने एक शो में हमने अमेज़न जंगल की बात की जी हाँ जी, अमेज़न बहुत बड़ा, जो दुनिया के फेफड़े भी जिन्हें कहा जाता है, सबसे बड़ा जंगल। वो उसमें गिरी और उसकी कनोपी, मैंने आपको बताया था कि उसके दरख्तों की शाखें इस कदर घनी हैं उस जंगल की कि बहुत से इलाके उसके ऐसे हैं जहां आज तक धूप ही नहीं पहुंची। क्योंकि दिन भी निकलता है तो वो सायादार इतना होता है दरख्त के नीचे धूप नहीं आती। वो उस कनोपी पर गिरी और गिरते गिरते इतनी शाखें उनको लगीं कि नीचे आते आते स्पीड कुछ कम हो गई और वो बेहोश हो गई। तो 2 दिन के बाद उन्हें होश आया। जिस्म की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। जब उन्हें होश आया तो वो ग्लासेस लगाती थी, उनकी आई साइट भी ठीक नहीं थी, ग्लासेस भी कहीं गुम हो चुकी थी, जूते भी कहीं उतर उतर गए थे। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ। अच्छा गल इस तरह ही सुनाते जी, आप सब कुछ बड़े दरख्तों ते बह के देख रहे सर और वेखते वेखते नाल बांदर कर एक कश लवाइयां। ਭਾਰਾ ਮਾਰੋ जी। हुरम साहब फिर क्या हुआ? जी हुआ ये कि जब वो होश में आई 2 दिन के बाद तो उसने क्रॉलिंग करना शुरू कर दी। तो वो जंगल इतना घना है कि वहां से ना कोई मिलता है और ना कोई निकल सकता है अगर आपको रास्ता मालूम ना हो। इत्तेफाक की बात है कि उस खातून का फॉल उसकी कुर्सी ने रोका, लेकिन कुर्सी के साथ इतना बड़ा हिस्सा आ गया जिस हिस्से ने उसको बारिश से बचा के रखा। वो जब भी बारिश होती थी उसके नीचे घुस जाती। और इत्तेफाक की बात है कि उसके जो वालिद थे वो बॉटनी जानते थे और ज़ूलॉजी जानते थे। उन्होंने बचपन में अपनी बेटी को बताया था कि जो बड़े बड़े पत्ते हैं अगर इनको तुम सीधा करके रख दो तो बारिश का पानी इनमें इकट्ठा होगा तो तुम पी सकती। और इत्तेफाक की बात है कि उसकी वालिदा ने उसको ये बता रखा था कि जंगल में कौन कौन सी जड़ी बूटियां खाई जा सकती। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਮਾਈ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ।
आप हैरान होंगे कि 6 रोज तक वो औरत ना सिर्फ ये कि क्रॉलिंग करती रही बल्कि साथ साथ अपनी कुर्सी को भी घसीटती रही। 11 रोज तक वो औरत मुसलसल चलती रही, फर्नीचर समेत। आखिर 11वें रोज वो औरत एक सराय पे पहुंची, जहां लोगों ने उसे देखा तो एक एयर एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में पहुंचाया। वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई और वो आज भी अमेज़न जंगल के अंदर जानवरों पे रिसर्च करती। इससे पता लगता है कि सारा ब्लेम सिर्फ तकदीर पे नहीं डाल देना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। आपने जिस तरह कहा ना, वो रिसर्च कर रही है और एक रिफाई काम कर रही है, अल्लाह ताला ने उससे ये काम लेना था। इसी तरह आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आज से तकरीबन 100-150 साल पहले एक बच्चा जो कुएं में गिरता है और वो मौजूदाती तौर पे बच जाता है, तो फिर दुनिया उसको सर गंगाराम के नाम से जानती है। वाह, इंग्लिश फिल्म ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। अगली बात, सन 1945 में एक साहब ने अपना एक मुर्गा ज़िबा किया। आगा साहब, इसमें वाह की क्या बात? सर सच्ची गल है, जो मुर्गा ज़िबा होंदा ना मेरी वाह निकल जाती। अच्छा जी, उसने अपना मुर्गा ज़िबा किया तो वो मुर्गा उठ के दौड़ पड़ा। ਓਏ है ज़िबा होके भी दौड़ पे? जी, सर अलग हो गया उसका। ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਆਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ। अच्छा जी, ये कोलोराडो का वाकया है। अब जब वो मुर्गा भागा तो उस शख्स ने ये समझा कि मरने के बाद मुर्गे या कटने के बाद मुर्गे अक्सर फड़फड़ाते हैं। उसने ये समझा कि फड़फड़ा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर भागता रहा काफी देर तक। जब वो कोई 15-20 मिनट भागता रहा तो उसने सोचा कि तो मर नहीं रहा। उसने उसको पकड़ा और इंतजार किया कि अब ये मुर्गा जान दे दे। और मुर्गा वाकई नहीं मरिया, वो कोल बैठा रहा बेचारा। मर जा, असी भुख ना मर गए, तू क्यों नहीं मर? वो जी मुर्गा जो है ना, वो हेडलेस होके पूरा दिन निकाल गया। ये कैसे मुमकिन है? जी 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 जी, ये हुआ। फिर क्या हुआ? अच्छा जी, हुआ ये, ऐ सुनना जरा हूँ। उसने ये देखा कि अब तो रात हो गई है, इसके खाने का वक्त हो गया है और मरा तो ये अभी तक नहीं है। मरी नहीं। उसने थोड़ा सा खाना च्यू करके जहां खुराक की नाली थी वहां डाल दी। वो तो तीले मारी। हाँ सही है, वो ड्रॉपर से भी। और जड़ी गर्दन अलहदा पई सी ना, वो अलहदा कहन डई सी, ख्याल कर मेदे च वज रही है। अच्छा जी, हुआ ये, उसने सोचा कि अब खाना तो मैंने इसको डाल दिया, अब इसको प्यास भी लगी होगी, हेलो, तो उसने ड्रॉपर से उसको पानी भी पिला दिया। चलो अब वो गर्दन के बगैर मुर्गा 1.5 साल तक ऐसे जिंदा रहा। सिर्फ शर्ट पांदा सी, टाई नहीं, उन्हें 1.5 साल लाई। हुआ ये कि लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया उस मुर्गे में कि उसके पास जो साइड शोज करते हैं ना, जो जैसे यहाँ पे मेले ठेले लगते हैं, वो लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा कि इस मुर्गे को लाया करो ताकि हम वहां लोगों को दिखाएं। 1.5 साल तक उसके मालिक ने बेइंतहा पैसा कमाया। वाह वाह वाह। उस मुर्गे का नाम उसने माइक रखा, माइक। और उसको मिरेकल माइक भी कहते थे कि भाई मोजजाती तौर पे एक मुर्गा बगैर गर्दन के जिंदा है। वो ऐसे बच गया जिंदा कि जो मुर्गे का ब्रेन स्टेम होता है ना, जी, जो सारे फंक्शंस बॉडी के कंट्रोल करता है, वो बिल्कुल बैक के ऊपर होता है, और वो बच गया, सर सारा उतर गया। अच्छा जी, वो मरा कैसे? मरना उसने अभी भी नहीं था। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। मैं कह रहा भी क्लाइमैक्स तक कहानी पहुंची है, क्लाइमैक्स कि वो मरिया किवें? कोलोराडो में नहीं, मेरे पता लगा मेले ते गया, उत्थे खुसरियां तो लड़ाई हुई, वो छड़ान गया, छुरियां बज गई। तो फिर एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ जी कि उसके मालिक ने एक रोज जब उसे च्यू करके खुराक डाली तो एक साबित दाना उसके गले में चला गया। खंगदा खंगदा मर गया। दाना ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ। ਸਿਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਖੰਗਰੀ। यार ये तो वो मिसाल होगी भी दाने दाने पे लिखा है मरने वाले का नाम। जी जी जी। तो आज भी कोलोराडो में सालाना उसका दिन मनाया जाता है, मिरेकल माइक डे। उसके मुजस्समे आज भी कोलोराडो में लगे हुए। ਕੁੱਕੜ ਦਾ और तेरे फुफड़ दा की सुनन दिया कुकड़ दा ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। एनिमेशन, इंफॉर्मेशन। ਜਦੋਂ ਪੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ क्या? ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੀ 8 10 ਦਿਨ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਣੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈ ਨੇ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ।
ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر شجاعت علی خان موجود ہیں. کیا کہنے. بہت اچھا سا ایک گانا ہمیں آج یہ گا کے سنائیں گے ہماری ریکویسٹ پہ. تو آئیے ان سے گانا سنتے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.